आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजम खान और योगी सरकार के बीच की जो रार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आजम खान पर शिकंजा कसने की तमाम कोशिशें की पर वो शिकंजे में नाकाम होते गए। तो अब आजम खान के करीबियों को निशाना बनाने की कवायद तेज हो गई है, जहां चुन चुन करके आजम खान के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है योगी सरकार द्वारा। और योगी सरकार ने निशाना बनाते हुए आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के विधायक यूसुफ मलिक की संपत्ति को कुर्क करने के लिए ऐलान कर दिया, जिनकी संपत्ति को आज कुर्क किया जाएगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी बिना नाम लिए आजम खान पर तंज कसा। तो आजम खान और योगी सरकार के बीच जुबानी जंग भी लगातार तेज हो गई है। किस तरीके से कदम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए जा रहे हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि डीएम ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक व उनके दो भाइयों की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन के दावे के अनुसार समाजवादी पार्टी नेता ने अवैध तरीके से 1,60,16,609 रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अफसरों के हवाले से प्राप्त सूचना के आधार पर बताया गया कि मंगलवार को सपा नेता की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, सपा नेता यूसुफ मलिक द्वारा साथियों के साथ मिलकर रंगदारी व धोखाधड़ी, जालसाजी व जानलेवा हमला करने जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम दिया। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में सिविल लाइंस पुलिस द्वारा सपा नेता पर गैंगस्टर की करीबी भी कार्रवाई की गई थी। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने जांच की तो सपा नेता यूसुफ मलिक, उसके भाई यूनुस मलिक व आरिफ मलिक द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आई। पुलिस द्वारा उस संपत्ति को कुर्क किए जाने के लिए डीएम से मांग की। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सपा नेता व उनके भाइयों द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित की गई 1,60,16,609 रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश पुलिस को दिए। सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो उस संपत्ति को मंगलवार को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूसुफ मलिक व इसके भाई तथा भाई की पत्नी द्वारा अवैध रूप से अर्जित अन्य संपत्तियों की भी जानकारी ली जा रही है। तो आजम खान के करीबी होने की तमाम सजा दी जा रही है उनसे जुड़े हुए लोगों को, जहां हर किसी को योगी सरकार माफिया घोषित करने पर तुली हुई है, जिनकी करोड़ों की संपत्ति को आज बुलडोजर चला करके जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना आजम खान का नाम लेते हुए एक बड़ा प्रहार किया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलवार को दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर हमला बोला तो आजम खान को भी निशाने पर लिया। जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले गरीबों, सामुदायिक किसानों, जमीनों पर कब्जा हो रहा था। उन गरीबों में हिंदू, मुसलमान और सिख भी था। सबको उजाड़ा जा रहा था। हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि हम उजड़ने नहीं देंगे। हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। हमारी सरकार आई तो कार्रवाई हुई। आज कानून अपना काम कर रहा है। घनश्याम सिंह लोधी आपके बीच बीजेपी कार्यकर्ता और सेवक के रूप में काम करते रहेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने किसी चीज को अपनी जागीर नहीं मानी, हम विरासत के रूप में काम करेंगे लेकिन सेवक रूप में भी काम करेंगे। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट किया है, यहाँ के हस्तशिल्पों ने रामपुर को पहचान दिलाई थी। हमारा प्रयास है कि हर नौजवान को नौकरी मिले, उनके पास रोजगार हो, लेकिन विपक्ष के लिए रोजगार मायने नहीं रखता है, इसलिए विपक्ष अग्नि पक्ष योजना पर लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरी आप सबसे अपील है कि मतदान के दिन बड़ी संख्या में जाकर बीजेपी को वोट करें। तो रामपुर में जाकर के अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट पर खुद आजम खान पहुंचे धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगने के लिए। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। आजम ने सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि विधानसभा में हारने वाले को खैरात और भीख में डिप्टी सीएम बनाया गया है, उसने अपने ही भगवान की तौहीन की है। आजम खान ने बिना नाम लिए केशव पर निशाना साधते हुए कहा, कल एक यहां आया था, विधानसभा में जमानत जब्त हो गई तो विधान परिषद में एमएलसी बनाया गया, खैरात और भीख के नंबर बढ़ाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा कि राम राज रहेगा, अब्दुल राज नहीं रहेगा। और कौन कहता है अब्दुल राज आए? अब्दुल को तो जिल्लत, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी। ईदगाह गेट पर एक जनसभा में आजम खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन कंस के घर की कृष्ण पैदा होंगे, आएगा वो दिन, ये राम की तौहीन है। अब्दुल्ला से उनका मुकाबला करने की मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की तौहीन करने वाले से इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। आजम खान ने कहा कि हमारे देश पर सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल एक भी ऐसा काम नहीं कर सके जो उनकी याद आता हो। आगरे का किला बनाया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ताजमहल बनाया, वे हमारे किसी काम का नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी बनाई होती तो मुल्क की तरक्की भी होती। और आज भी दुनिया में जालिम और खुवार नहीं होते। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, वो हमारे लिए हराम है। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो 100 यूनिवर्सिटी बन जाती। इससे पहले रामपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए रविवार को केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई भी अपराधी हो उसे सरकार नहीं बख्शने वाली है। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो वहीं योगी सरकार और खास तौर पर आजम खान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और जब ये जुबानी जंग तेज हुई है तो योगी सरकार का एक ही हथियार है कि उनके करीबियों को टारगेट किया जाए, जिसमें यूसुफ मलिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।